Good morning, students. I am Manpreet Kaur, worked as a lecturer in Adesh Polytechnic College, Shri Muktasar Sahib. So here we start a topic that is heating effect of a current. Heating effect of a current क्या होता है कि जब आप किसी भी अप्लाइंसेंस जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आप ले सकते हो, जैसे गीज़र हो गया, जैसे ओवन हो गया, जब आप करंट पास करवाते हो तो अगर हीट प्रोड्यूस हो तो आप उसको क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। वही लिखा है मैंने। वेन एवर अ करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस हीट इन द कंडक्टर। दिस मीन्स क्या होता है इसका मतलब कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। तो इसको आप क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। किस में होता है? जैसे बल्ब में होता है या ओवन में होता है या गीज़र में होता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट होता है इनमें, बल्ब में, ओवन में, गीजर में एक्सेट्रा। कॉज, इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है कि आपका जो करंट है वो हीट में कन्वर्ट कर देता है एनर्जी को? क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जब आपका करंट फ्लो करे किसी भी ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो करे, उसका मतलब होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है वो एक दूसरे के साथ टकरा जाएं। अगर वो टकराते हैं इलेक्ट्रॉन से, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, तो क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे हम अपने हैंड्स को भी रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब भी कोई आपके पास दो चीज़ें एक दूसरे से टकराएं, उसका मतलब होता है कि वहाँ पर थोड़ी बहुत ही हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ वो टकराते हैं, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। तो वही कारण है कि करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि अगर आपके पास Q चार्ज है और T आपका टाइम है, तो आपने पढ़ा ही था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कि I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? चार्ज बाय टाइम। चार्ज दैट इज Q बाय टाइम। तो यहाँ पर आपका अगर Q की वैल्यू निकालनी हो, T यहाँ पर क्या हो रही है? डिवाइड, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी? वो मल्टीप्लाई। इसको मैंने 1 इक्वेशन ले लिया। अब वर्क डन, ये भी आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वर्क डन क्या होता है? Q इंटू वी। अब V की वैल्यू, अब आप Q की वैल्यू पुट कर दोगे। 1 से Q की वैल्यू कितनी आई? I इंटू टी। तो Q की वैल्यू कितनी पुट कर दी? I इंटू टी। तो क्या आ गया? V इंटू आई टी। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू क्या होती है? IR। हमारे पास क्या था? वर्क डन। वर्क डन सेम होता है, वर्क डन इज इक्वल टू हीटिंग एनर्जी के इक्वल ही होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हीट ही होगा, क्योंकि कोई भी हम अगर काम करते हैं तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट, तो वर्क डन अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप किसी भी चीज़ में एनर्जी लगाओगे तो वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है। तो हम हीटिंग एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? V इंटू आई इंटू टी है यहाँ पर। अब V की वैल्यू क्या होती है? IR बाय ओम्स लॉ। तो V की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? IR इंटू आई इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? I की पावर कितनी आ जाएगी? 2I² तो वर्क डन और आपकी हीट किसके इक्वल आ गई? I²RT। इसको आप क्या बोलेंगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर आप रेजिस्टेंस लोगे, अगर आपको रेजिस्टेंस की शेप ऐसी होती है, जैसे ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये वाला रेजिस्टेंस की शेप ऐसी होती है। तो इसमें कलर्स देख रहे हैं आप, ये ब्लू है, फिर रेड है, ये ब्लैक है, फिर गोल्ड है। तो अगर आपको पता लगाना हो कि ये कितनी ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे यहाँ पर कितनी दी हुई है? 62 ओम, ठीक है, प्लस माइनस 5%। तो ये कैसे आया 62 ओम? तो कैसे आया कि आप अगर देखोगे ब्लू है, ब्लू की फर्स्ट डिजिट हम यहाँ से लेंगे। तो ब्लू की कितनी वैल्यू दी हुई है? 6। ब्लू की कितनी है? 6। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 6। फिर सेकंड डिजिट यहाँ से लेंगे, रेड की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितनी आ जाएगी? 2, 62। देन आपके पास है मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 62 मल्टीप्लाई ब्लैक है, ब्लैक की वैल्यू कितनी है? 1।
अगर यहाँ पर ग्रे होता तो मल्टीप्लाई हो जाता 10, तो कितनी आ जाती है आपके पास वैल्यू 620 ओम। पर यहाँ पर कितना है, ब्लैक की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 62 मल्टीप्लाई 1 ओम प्लस माइनस टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि ये वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट नहीं होती कि 62 ही होगी इसकी वैल्यू, मे बी 62 से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो। तो अगर यहाँ पर गोल्ड कलर है तो यहाँ पर हम कितना प्लस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे 5%। और अगर ग्रे है तो कितना प्लस माइनस, सॉरी सिल्वर है, अगर ये सिल्वर कलर है, अगर सिल्वर है तो कितना प्लस माइनस करेंगे 10%। तो यही था आपका, यहाँ से आप पता लगा सकते हो, मतलब कलर्स की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो स्टूडेंट्स आगे है हमारे पास, यहाँ पर अगर ये सपोज ये कलर कौन सा है, रेड, तो रेड का यहाँ अगर फर्स्ट डिजिट यहाँ से ले तो रेड का कितना है 2, तो 2 आ जाएगा। और फिर रेड है तो फिर रेड का कितना आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करनी है मल्टीप्लायर। थर्ड कलर का क्या है आपके पास, ऑरेंज, तो ऑरेंज अगर हो तो कितनी मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻3, तो कितना आ जाएगा 10⁻3। और फोर्थ कलर क्या है हमारे पास, सिल्वर का कितना है 10%, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10%। तो ये था आपका टॉपिक कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इस टेबल की हेल्प से आप इस टेबल को लर्न कर लो आप, और इस टेबल की हेल्प से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। तो फर्स्ट है कि फाइंड करंट आई इन द नेटवर्क शोन, मतलब आपको ये दिया है, सपोज ये आपका पॉइंट कौन सा है ओ, ठीक है। तो बाय किरचॉफ लॉ अगर आप लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, मतलब जो करंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कौन से करंट आ रहे हैं जो ओ की तरफ है, कौन से है 5 एम्पियर है एक, और एक कौन सा है 8 एम्पियर। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ये मैंने करवाया था लास्ट लेक्चर में, तो अगर आपको नहीं याद तो वहाँ से देख लेना। क्या था हमारे पास किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट किरचॉफ लॉ है ये, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग कौन से हैं 5 एम्पियर और 8 एम्पियर, ये ओ की तरफ आ रहे हैं ना, तो 5 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग बाहर की तरफ कौन से जा रहे हैं, आई जा रहा है और 4 एम्पियर, तो आई प्लस 4 एम्पियर। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 एम्पियर, आई प्लस 4 एम्पियर, यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 13 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर इज इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 9 एम्पियर। अब नेक्स्ट है फाइंड द रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट, बोल सकते हैं आप। सर्किट दिया है, आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब आपको पता ही है कि यहाँ ये पैरेलल सर्किट में लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, अगर सीरीज में हो तो वहाँ पर सेम करंट फ्लो करता है, मतलब इनमें सेम करंट फ्लो करेगा, बट यहाँ पर डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, इसमें अलग करंट फ्लो कर रहा है और इसमें अलग, तो कौन सा आपका फॉर्मूला यूज़ होगा, पैरेलल का। और उसके अकॉर्डिंग क्या था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो R1 की वैल्यू कितनी है 8 ओम, R2 की कितनी है 8 ओम, और हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/8 प्लस 1/8 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 2/8, तो 1/R की वैल्यू कितनी आ गई 2/8। रेसिप्रोकल था ना 1/R, अगर R की वैल्यू होगी तो उल्टा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8/2, और 8/2 कितना आ गया 4 ओम, तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। तो ये था आज का फिज़िक्स का लेक्चर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।